ब्लीड। जी सर, पीयर ब्लीडिंग के साथ आए थे और पेशेंट को मेलिना भी था। हाँ हाँ, 15 मेलिना एंड ब्लीडिंग दोनों चीजें थी। जी सर। और क्या डायग्नोज हुआ? सर गैस्ट्रो वार्ड में इनकी एंडोस्कोपी भी थी, उसमें सिर्फ पैन गैस्ट्राइटिस था और ड्यूडेनाइटिस था। और सिग्मोइडोस्कोपी पे भी कोई फाइंडिंग नहीं थी, जस्ट सिर्फ ब्लीड ही मिल रहा था इनको। जी सर। और सीटी ने क्या बताया? सीटी एंजियोग्राफी पे अपर जीआई ब्लीडिंग की कोई वेसल नहीं थी एंड देयर वाज अ सस्पिशियस ऑफ इंटरसेप्शन। क्या होती है? सर टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन होती है। टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। गट के अंदर आंत के अंदर फंस जाती है और उसकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में पेशेंट चला जाता है। जी सर। आमतौर पे इसकी कॉज क्या होती है? सर कोई ना कोई लीडिंग पॉइंट कोई लीड इन होता है, अंदर कोई पॉलिप है छोटा सा, कोई लिम्फ नोड पड़ा हुआ है, कोई लिम्फ नोड ऐसा है जिसकी वजह से वो मूव करती है और गट के अंदर गट फंस जाती है। गट के अंदर गट गई और वो टाइट हो गई, ठीक है। इलाज कैसे करते हैं? सर पेशेंट को कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं। कंजर्वेटिवली अगर मैनेज हो जाए, खुद ब खुद निकल जाए तो अच्छी बात है, वरना सर फिर गट वायबल नहीं होती तो उसकी रिसेक्ट अगर वायबल हो तो क्या कर सकते हैं? सर अगर वायबल हो कुछ और तो भी कर सकते हैं। सर बायोप्सी लेते होते हैं। नहीं, प्री ऑपली कोई और काम भी कर सकते हैं। अगर पेशेंट अभी अर्ली आ गया है फौरन है। बच्चों में आमतौर पे जब इंटरसेप्शन होती है तो क्या फाइंडिंग होती है? सर उनको पीआर ब्लीडिंग होती है, रेड करंट जेली लाइक स्टूल होता है, ठीक है। हाँ जी, फिर तो और क्या कर सकते हैं फिर उसमें? एनीमा कर सकते हैं। एनीमा कैन बी डन, एनीमा करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक वो जो प्रेशर है उससे वो रिलीव हो जाती है, बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है। उसमें खास बात क्या होती है, किस चीज़ का ख्याल करना है आपने? एनीमा में सर एनीमा के बाद क्या देखना होता है? देखिए पल्स, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, ये सारी चीजें मॉनिटर करनी है कि खुदा ना खास्ता पेशेंट टॉक्सिक ना हो जाए, ठीक है। और अगर आपने ऑपरेट किया और इंटरसेप्शन मिल गई है तो आप क्या करें? ऑल सबसे पहले ये जो इधर दो ना, ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। हाँ जी, क्या करें? सबसे पहले वायबिलिटी देखें। अगर वायबल आपको लगता है कि कंप्लीटली इट्स नॉट वायबल, बैठ जाओ, कुछ नहीं होता, बैठ जा, कुछ नहीं होता, खैर है, मैं भी थक जाता था तेरी उम्र में, बैठ जाओ। वायबिलिटी को चेक करें और अगर वायबल नहीं है तो स्टेट में क्या कर दें? रिसेक्शन एनास्टोमोसिस, वरना कौन सी बीमारी हो सकती है? पेशेंट किस में चला जाएगा? शॉक में, सेप्सिस में चला जाएगा। और क्या इंजरी हो सकती है? अगर आपने उसको रिलीव किया तो क्या इंजरी हो जाएगी? रीपरफ्यूजन इंजरी हो सकती है, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने करना क्या है? आपने रिसेक्शन एनास्टोमोसिस करनी है। और अगर वो नहीं है और अगर कोई लीड इन है, कोई पॉलिप है, कोई और चीज है, तो फिर क्या करें? टेक द बायोप्सी, फिर उसमें रिसेक्शन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। किस चीज का पेशेंट है? मेजर